Hello everyone, welcome to Lex Patra. Let's get started with part 1 of our trade unionism series. In this video, we'll cover the basic and set the stage for further discussions in the upcoming part. So let's get started. ट्रेड यूनियनिज्म इन इंडिया। देखो क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कब क्या आया था, हम इसमें सारा जान लेंगे। ठीक है, अब तुम्हारा आईपी के अकॉर्डिंग तुम्हें ये सारा लिखाना ट्रेड यूनियनिज्म पे 10 नंबर का 12 नंबर का जितने का आता है क्वेश्चन आता ही आता है। 5 नंबर में सिर्फ ट्रेड यूनियनिज्म भी पूछ लेता है। तो देखो मैं तो ये लिख के आई थी, अच्छे नंबर से पास हो जाओगे इन नोट्स से। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो ट्रेड यूनियनिज्म इन इंडिया, जो ब्रिटिश लोग थे ना, ब्रिटिश लोगों ने इंडिया को कॉलोनाइज करना स्टार्ट कर दिया था, इंडियन सब कॉन्टिनेंट को 1600s में। ठीक है, 1600s में सेम उन्होंने ना ऐसे ही जो मिल्स वगैरह सेटअप करी थी ना, वो ब्रिटेन में भी करी थी उन लोगों ने। ठीक है, तो जो मेन रीज़न है ना कि वो इंडिया में वो क्यों आए, उनको क्यों जो इंडिया की कंडीशन थी वो ठीक लगी अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह के लिए, वो पता है क्या था, इंडिया में ना अबंडेंस ऑफ चीप पुअर लेबर अलॉन्ग विद नेचुरल रिसोर्सेज और लैंड। मतलब तीन चीज़ थी। तीन चीज़ क्या थी देखो, एक तो लेबर था, सस्ता लेबर था। दूसरा उनके पास क्या था, अब तुम्हारे नेचुरल रिसोर्सेज थे। तीसरा क्या था भाई, बंजर लैंड बहुत पड़ा था इंडिया के पास। ठीक है, तीन चीज़ क्या ही चाहिए इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए, यही तीन चीज़ तो चाहिए होती है उनको। ये इंडिया में मिली, वो इंडिया में आ गई। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखो ये जो पार्ट है नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, लिख दोगे नंबर मिल जाएंगे, यू इग्नोर भी कर सकते हो। पहले कॉटन मिल इस्टेब्लिश हुई थी 1851 में, बॉम्बे में हुई थी। और जो फर्स्ट जूट मिल, कॉटन मिल और जूट मिल अलग है, ध्यान रखना, वो 1855 बंगाल में हुई थी। यू कैन स्किप दिस पार्ट, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ब्रिटेन में कंडीशन ऑफ लेबर इन इंडिया वाज वर्स, मतलब ब्रिटेन में भी वर्स थी बट इंडिया में बहुत बुरी थी। ठीक है, इंडिया में क्या था, बहुत ज़्यादा जो लेबर था ना, लेबर क्लास था, उसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता था। जो वर्किंग कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा गंदी थी। जो सच इज़ लाइक वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा थे, वेजेस बहुत कम थी, काम ज़्यादा कराते थे, पैसे कम देते थे। और जो एक्सपेलिंग पॉलिसीज़ थी, बिना बताए निकाल देना, कुछ भी कर देना, मतलब बहुत गंदी कंडीशन थी। मतलब जैसा नहीं चाहते ट्रीट होना। तो फिर लेबर ने क्या सोचा, लेबर क्लास ने सोचा कि हमारे साथ इतना बुरा हो रहा है, ठीक है, तो वाई नॉट जॉइन अवर हैंड्स, यूनाइट एंड प्रोटेस्ट। कुछ तो करेंगे ना भाई, देखो अब उनके साथ इतना बुरा हो रहा है, वो कुछ तो करेंगे ना। लाइक बेसिक चीज़ है कि हमें एक अच्छी वर्किंग कंडीशन मिलनी चाहिए, थोड़ा इस चीज़ में लाइक वेजेस और आवर्स में थोड़ा सा ठीक ठीक होनी चाहिए चीज़ें। तो उन्होंने वो चीज़ के लिए वो लोग यूनाइट हो गए। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था, फर्स्ट जो अनरेस्ट हुआ था ना, जो पहली प्रोटेस्ट हुई थी वो हुई थी 1874 में। दिस इज 1874 ओके। फर्स्ट अनरेस्ट जो हुआ था ना वो हुआ था 1874 में। 1874 में किसने करा था, जो एम्प्रेस मिल ऑफ नागपुर थी ना, एम्प्रेस मिल ऑफ नागपुर ने करा था। क्योंकि वहाँ पे क्या हो गया था, सडन रिडक्शन इन वेजेस हो गया था, जिसकी वजह से उनको एक स्ट्राइक ऑर्गेनाइज करनी पड़ी थी। क्लियर यहाँ तक। उसके बाद क्या होता, उस टाइम पे ना जो यूनियनिज्म था कि भाई लेबर्स के साथ बुरा हो रहा है, चलो यूनियन बना लेते हैं। यूनियनिज्म है ना, उस टाइम पे एक बहुत ज़्यादा न्यू फिनोमिनन था। मतलब उससे पहले ऐसा थोड़ी कुछ था ना, उसके लिए कोई लॉ था ना, वो लीगलाइज था ना, मतलब कोई रेगुलेटरी बॉडी थी ना, रेगुलेशन के लिए कुछ और था। ठीक है, और बहुत ज़्यादा विद ग्रोइंग डिसकंटेंट एंड अनरेस्ट अमंग द लेबर क्लास, क्योंकि भाई अब उनके साथ बुरा हो रहा है तो ये सब तो होना ही था। वो उनने बोल दिया था यहाँ पे कि हम यूनाइट होकर प्रोटेस्ट करेंगे, तो अब वो ग्रो कर रही थी वो चीज़ें। ठीक है, एंड कॉन्स्टेंट टिफ विद द एम्प्लॉयर क्लास, कांस्टेंट झगड़े उनके चलते रहते थे एम्प्लॉयर क्लास के साथ। वो उनको कुछ चाहिए था, उनको कुछ चाहिए था, ये सोच रहे थे सस्ते में ज़्यादा काम करा लेते हैं, ये सोच रहे थे भाई हम जितना काम करें हमें उतना पैसे तो मिलना चाहिए। फ्यू स्टेप्स वर टेकन टू इंक्वायर एंड रिजॉल्व द सिचुएशन। अब यहाँ पर ये सोचा गया कि हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे ये जो सिचुएशन है ना ये ठीक हो जाएगी।
ठीक है, मतलब कि कुछ कुछ तो सिचुएशन को हम रिजॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे ये सोचा गया। उसके बाद क्या हुआ ना, देखो ये जो है ये थोड़ा कमीशंस आए थे, ठीक है, कुछ 3 कमीशंस ऐसे आए थे जिससे स्टार्ट हुआ था कि हाँ अब कुछ कुछ होना लाइक स्टार्ट हो गया। देखो फर्स्ट फैक्ट्रीज कमीशन 1875 आया था। फैक्ट्रीज कमीशन 1875 ना फर्स्ट कमीशन था तुम्हारा। इसने क्या किया था, सेटअप विच प्रॉपरली इंक्वायर्ड इनटू द कंडीशन ऑफ फैक्ट्रीज एंड केम टू द कंक्लूजन दैट सम काइंड ऑफ लीगल लिमिट वाज नेसेसरी। इसने आके बोला, इसने इंक्वायरी करी, इसको पता लगा, इसने आके बोला कि भाई देखो कुछ तो लीगल लिमिट जो है वो ज़रूरी है, कुछ तो लगानी पड़ेगी। और इस कमीशन की वजह से एक एक्ट पास हुआ। पहले पता है ना तुम लोगों को, कमीशन होता है फिर एक्ट आता है, ऐसे एक एक्ट पास हुआ जिसको बोला गया फैक्ट्रीज एक्ट ऑफ 1881। फैक्ट्रीज एक्ट ऑफ 1881 आ गया, ठीक है। उसके बाद ना फैक्ट्रीज कमीशन 1885 आया। ये इसके बाद एक और कमीशन बना, इस एक्ट के बाद एक और कमीशन बना, यानी ये 1884 तक 1885 तक तो ये वाला चला। उसके बाद इनको लगा कि नहीं इसमें थोड़ी कमी है तो हम 1885 वाला लेके आते हैं। फैक्ट्री कमीशन 1885 लेके आई, ये था सेकंड कमीशन जो सेटअप हुआ था 1885। ऑब्वियसली यहाँ पे लिखा हुआ है एंड ऑन द बेसिस ऑफ इंक्वायरी। इसने जो इंक्वायरी करी ना, इसकी जो इंक्वायरी थी, इस इंक्वायरी की वजह से जो फैक्ट्रीज एक्ट ऑफ 1891 पास हुआ, ठीक है। इसके बाद ये 1 ही साल चला था। इसके बाद तुम्हारा आता है रॉयल कमीशन ऑन लेबर 1992। ये रॉयल कमीशन था। इसने सोचा मैं बहुत कुछ कर दूंगा बस इससे इनसे मतलब कुछ हुआ नहीं। इसने सोचा कमीशन लेड टू इम्पोजिंग द लिमिटेशन ऑन वर्किंग आवर्स ऑफ द फैक्ट्रीज। इसने भी सोचा कि मैं वर्किंग आवर्स पे काम करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, मतलब इस रॉयल कमीशन का ये काम था। बट हुआ क्या कि कोई से भी कमीशन से ना कुछ भी नहीं उखड़ा। फैक्ट्रीज कमीशन एंड द फैक्ट्रीज लेजिस्लेशन कॉज नो इम्प्रूवमेंट इन द वर्किंग कंडीशन ऑफ द लेबर क्लास इन इंडिया। किसी से भी कुछ भी नहीं उकड़ा, किसी ने कुछ भी नहीं कर पाया। जो उनकी सिचुएशन थी वो उनकी सिचुएशन वही की वही रही, ठीक है। कुछ उसकी कंडीशन में सुधार नहीं हुआ। फिर क्या हुआ, 1855 में सारे वर्कर्स ने सोचा कि इन कमीशन वमीशन से तो कुछ हो नहीं रहा। इन्होंने एक साइन किया, ऑल्सो साइंड अ मेमोरेंडम। इन्होंने एक मेमोरेंडम साइन किया अपने अपने एम्प्लॉयर्स के साथ कि भाई हम अपने एम्प्लॉयर्स के साथ एक मेमोरेंडम साइन करेंगे टू प्रोवाइड देम बेसिक मिनिमम वर्किंग कंडीशन, कि ना हमें एक बेसिक मिनिमम वर्किंग कंडीशन मिल जाएगी। हम लेबर क्लास और जो एम्प्लॉयर क्लास थी कि हम आपस में ही मेमोरेंडम वगैरह साइन कर लेते हैं, हमें यूनियन वगैरह की ज़रूरत ही नहीं है। हम उसी से क्या बोलते हैं, अपनी जो मिनिमम वर्किंग कंडीशन है कि भाई काम करेंगे उतना ही पैसा मिलना चाहिए या फिर एक अच्छी सिचुएशन होनी चाहिए, वो सब मिल जाएगा। बट इनको क्या लग रहा था कुछ सुधर जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं हुआ। हुआ बिल्कुल ऑपोजिट। जो सिचुएशन थी डिड नॉट इम्प्रूव, कोई भी उस सिचुएशन में सुधार नहीं आया। तो जो इनिशियल अप्रोच ऑफ लेबर्स थी ना, ह्यूमनिस्टिक इन नेचर, उनने सोचा भाई कि देखो हम बहुत, उस टाइम पे कांग्रेस थी राज में, तो उन्होंने सोचा हम भी गांधीवादी अप्रोच ही अपनाएंगे, हम भी नॉन वायलेंस मूवमेंट पे चलेंगे, हम किसी का कोई नुकसान नहीं करेंगे, बहुत ही ह्यूमनिस्टिक अप्रोच से चलेंगे, बहुत ही लाइक मानवता अपना के हम सब कुछ करेंगे। और उन्होंने वही सब करा। बट गेस व्हाट, हुआ कुछ भी नहीं। अब देखो ये जो नेक्स्ट है, ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तुम लोगों को इंटरेस्ट भी नहीं आएगा, तो ये जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे आगे का जितना भी टॉपिक है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में ये वाला टॉपिक पूरा कर लेंगे। उसके बाद हम रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियनिज्म पे जंप कर जाएंगे सीधा। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो।